हम लोग बिहार बोर्ड में पूछे गए पिछले साल के सवाल सॉल्व करेंगे। बुक का नाम है ब्रिलियंट ऑल इन वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2026 क्लास 10th। इसमें पेज नंबर हमारा है 14 पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 सॉल्व करेंगे। ये आपका सवाल पूछा है 2022 में बिहार बोर्ड में। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद का हमारा फार्मूला होता है, देखिए आपका दिया गया यहाँ पर 2 और 6, तो अल्फ़ा इसको हमारा हो जाएगा इसमें 2 और बीटा हमारा हो जाएगा आपका 6। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर आपका दिया है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का मान है 2, बीटा का मान है 6 इंटू एक्स 2 गुने 6। यहाँ पर करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 + 6 8x, और यहाँ 6 दूनी 12। देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x + 12 किस ऑप्शन में, एक्स स्क्वायर माइनस 8x + 12 ऑप्शन डी है। ये हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा ऑब्जेक्टिव 2022 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक -2 और 6 है। देखिए तो एक शून्य को हम लोग मान लेंगे अल्फ़ा -2 और बीटा हमारा हो जाएगा 6। अभी द्विघात समीकरण का फुल फार्मूला उसी कहते हैं, द्विघात बहुपद हमारा हो जाएगा, इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का मान है -2, बीटा का मान है 6 प्लस -2 गुने 6। इसको करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6 में से 2 घट जाएगा, तब 4 इंटू एक्स 4x, 6 गुने -2 प्लस माइनस माइनस 12, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12। देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। यदि बहुपद px का एक शून्यक -2 है, इसका शून्यक हमारा -2 है, तो निम्नलिखित में से px का गुणनखंड है होगा। तो देखिए आपका शून्यक दिया है आपका है यहाँ पर, यानी कि -2 दिया है, इसका गुणनखंड हो जाएगा, यानी कि बहुपद px है, यहाँ पर कोई बहुपद px है, इसको यहाँ पर -2 रखने पर इसका 0 कर दे रहा है, तो x बराबर यानी कि -2 है, इसको इधर -2 को लेंगे तो आपका +2 हो जाएगा और 0, यानी कि हमारा यही आपका गुणनखंड है x + 2। 2022 में सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका बहुपद हो जाएगा, क्या है कि इसमें घात 1 है x का, है आपका इसमें भी घात 2 है, इसमें घात 3 है, ये सब बहुपद हो जाएगा। लेकिन हाई जो आपका दिया है इस बहुपद नहीं होगा, ये वाला जो दिया है बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसको करेंगे x को ऊपर ले जाइएगा, कभी भी बाटा में कोई x होता है उसको ले जाते हैं तो माइनस में घात हो जाता है, किसी बहुपद का घात माइनस में नहीं होता है, इसलिए आपका ये हो जाएगा बहुपद नहीं है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। देखिए जिसका घात 2 होता है उसका बहुपद की संख्या 2 होती है, जिसका घात 1 होता है उसका 1 शून्यक होता है, जिसका घात 3 होता है उसका 3 होती है, यानी द्विघात बोला है यहाँ पर। तो द्विघात बोलते इसका शून्यकों की संख्या होगा 2। ये 2022 में सवाल पूछा गया है, 2022 में सवाल पूछा है आपका, कह रहा है यदि px बराबर x स्क्वायर प्लस 5x - 12 है तो p1 का मान बताना है। तो यहाँ पर p1 का मान हम लोग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस बहुपद को हम लोग में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 रख देंगे, यानी कि px बराबर दिया है हमारा x स्क्वायर प्लस 5x - 12, तो x का मान रखता है p1 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 - 12, इसको करेंगे 1 5 गुने 1 था यानी कि 5, यहाँ पर हो जाएगा 12, यानी कि 6 में से 12 घट जाएगा, यानी कि हमारा माइनस हो जाएगा 6। ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया है -6, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा,
ये बिहार बोर्ड में 2022 में सवाल पूछा गया है। द्विघात बहुपद y² प्लस 6y बराबर 6 द्विघात बहुपद यहाँ पर दिया गया है। द्विघात बहुपद y² प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक है। तो इसका शून्यक क्या है हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिया है आपका y² प्लस 16y प्लस 55। यहाँ पर हम गुणनखंड करेंगे। 55 है, 55 को इस तरीके से हम लोग तोड़ेंगे यहाँ पर दो भाग में कि जोड़ने पर हमको 16 दे दे और गुना करने पर 55 दे। तो हम लोग लेते हैं 55 का गुणनखंड देखे करते हैं। यहाँ पर 5 हो जाएगा आपका 11 बार में लेते हैं हम लोग 5 और 11 दो भाग में टूट गया। y² हम लोग 5y प्लस 11y प्लस 55। देखिए 5 में 11 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 11 बचे 55, इसके मान के बराबर हो गया। y कॉमन करते हैं तो y प्लस 5, यहाँ पर 11 कॉमन करेंगे तो हमारा y प्लस 5 यानी कि y प्लस 11 y प्लस 5। इसका शून्यक निकालते हैं बारी बारी से। y प्लस 11 बराबर हो जाएगा 0, तो y का मान हो जाएगा माइनस में 11। यहाँ पर y प्लस 5 बराबर 0, तो हमारा y का मान हो जाएगा इधर माइनस में 5। देख रहे हैं यहाँ पर माइनस में 11 है, माइनस में 5 है, यानी कि दोनों मान ऋणात्मक होंगे। ये ऑप्शन हो जाएगा ए। 2022 में बिहार बोर्ड में सवाल पूछा गया है। शून्यक दिया है आपका 2, 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी। देखिए अब ऐसा ढेर सारा बहुपद हमको मिल जाएंगे जिसका शून्यक आपका 2 और 8 होगा। तो जब ऐसा सवाल देता है तो उसका बहुपदों की संख्या हो जाएगा अनगिनत। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया है हमारा कि आपका किसी बहुपद की घात होती है। किसी बहुपद की घात क्या होती है? भिन्न संख्या होती है, ऋण पूर्णांक होती है, ये नहीं होगा। भिन्न संख्या भी नहीं होती है। और किसी बहुपद के पूर्णांक आपका घात होते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसा हो सकता है। तो हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, 2022 में सवाल पूछा, ये भी 2022 में सवाल पूछा गया। त्रिघात समीकरण px बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11 x माइनस 3 के का शून्यक है। तो देखिए आपका शून्यक मान वह होता है जो बहुपद में रखने पर आपका उसमें 0 कर दे। यहाँ पर बारी बारी से हम लोग मान रख के देखते हैं। इसे ऑप्शन ए में दिया है हम 1, तो यहाँ पर इस बहुपद में 1 रख के देखते हैं। px का मान दिया है आपका 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। यहाँ पर मान रखते हैं हम लोग 1, ऑप्शन ए वाला। 3 1³ 5 1 होल स्क्वायर 11 गुने 1 माइनस 3। इसको करेंगे 3 गुने 1, यहाँ पर 5 गुने 1, यहाँ पर 11 गुने 1 बराबर 11 माइनस 3, यानी करेंगे 3 5 माइनस 11 माइनस 3, यानी हो जाएगा 3 16 और माइनस 3 माइनस और सब एक साथ ले लेंगे। 16 माइनस 3 हो जाएगा 19, 3 में 19 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा -16 -16। तो देखिए आपको माइनस इसमें शून्य नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन ई आपका ए वाला नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी हम लोग लिखते हैं। आपका px बराबर दिया है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। यहाँ पर लेते हैं हम लोग -1, तो p -1 3 गुने -1 के क्यूब 5 गुने
-1 का होल स्क्वायर, 11 गुने -1, इसके बाद में -3, ये हमारा दिया है यहाँ पर। इसको करेंगे आपका हो जाएगा 3 -1 की हो जाएगा -1, 5 -5, 1 का होल स्क्वायर 1, देखिए आपका -11 और -1 हो जाएगा +11, यहाँ पर -3 है। फिर इसको करेंगे आपका तो -3, यहाँ पर -5, 11 -3, माइनस वाला एक सच होते हैं, -3 -5 -8 और -3 -11, ये वाला 11 प्लस वाला 11 में से -11 घट जाएगा तब हो जाएगा 0, यानी कि -1 पे इस बहुपद का मान शून्य हो जा रहा है। तो यही आपका इसका बहुपद का शून्यक है -1। 3x² - 7x + 4 बहुपद है तो शून्यक होंगे, इसका हम लोग शून्यक लिखा था, इसका गुणनखंड करके शून्यक लिखा था 3x² - 7x + 4। यहाँ पर हम लोग देखिए आपका जो यहाँ पर ये वाला मान दिया x² के साथ में और यहाँ पर अंतिम वाला मान, इसको गुना करते हैं, यानी कि यहाँ पर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है x² bx + c बराबर 0। तो यहाँ पर a गुने c का मान हम लोग लेते हैं जो भी होता है, तो यहाँ पर a का मान जगह पर 3 है, c का मान है तो लोग का 4, 3 चौका 12। अब 12 को हम लोग तोड़ते हैं, इस तरीक़े से तोड़ते हैं 12 को हम लोग को जोड़ने पर ये वाला b का मान देते हैं, यहाँ पर बीच वाला, और गुना करने पर ac का मान देते हैं। 12 गुणनखंड करते हैं हम लोग, तो 12 गुणनखंड हम लोग करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 से ले लेते हैं, चाहे 2 से ले लेना 6, फिर 2 से ले जाएंगे 3, यानी कि हम लोग 4 और 3 एक साथ ले सकते हैं, यानी कि 3x² - 3x - 4x + 4। देखिए -3x - 4x -7x और -3 से -4 से गुना करें तो AC का मान 12 के बराबर हो जाएगा। अब कॉमन करते हैं, 3x कॉमन करेंगे तो हमारा बच जाएगा, यहाँ पर 3x कॉमन करेंगे तो आपका बचेगा x - 1, यहाँ पर -4 कॉमन करेंगे तो x - 1, 3x - 4, यहाँ पर x - 1, इसका हम निकालते हैं 3x - 4 बराबर 0, यानी कि 3x बराबर हो जाएगा तो लोग का 4 है प्लस में, तो x का मान हो जाएगा 4/3, यहाँ पर हो जाएगा x - 1 बराबर 0, तो x का मान हो जाएगा तो लोग का 1। तो हमारे देख रहे हैं 4/3 आ रहा है, मान आ रहा है 1 आ रहा है, देखते हैं कौन ऑप्शन दिया, 1 को दिया 4/3, ये ऑप्शन ए हो जाएगा ये वाला। एक घात वाला बहुपद कहलाता है, तो आपका एक घात वाला रैखिक बहुपद कहलाता है। 2011 और 2023 में सवाल पूछा गया, यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 हो तो px का गुणांक होगा। तो देखिए आपका कोई px का गुणक आपका दिया है, तो इसका मतलब x का मान यहाँ पर -1 है, इसको लाएंगे तो प्लस में इधर हो जाएगा बराबर 0, इसका गुणनखंड हो जाएगा x + 1, ऑप्शन बी 2023 में सवाल पूछा है। निम्नलिखित में त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप होता है, जिसमें 3 यहाँ पर 2 घात है, द्विघात का होले हो जाएगा, चतुर्घात के लिए हो सकता है, लेकिन यही आपका हो जाएगा, इसमें 3 घात है तो त्रिघात होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी 2011 और आपका 2023 में सवाल पूछा गया है बिहार बोर्ड में। द्विघात बहुपद x² + 4x - 12 का शून्यक है, 2023 में बिहार बोर्ड में सवाल पूछा गया, x² + 4x - 12। तो देखिए इसका तोड़ते हैं हम लोग, इसको गुणनखंड करते हैं, 12 का गुणनखंड करेंगे, इसको तोड़ेंगे, जिसको हम लोग को गुना करने पर -12 देते और जोड़ने पर या घटाने पर 4 देते। तो हम लोग लेते हैं 4 3,
गुणनखंड करते चले, देखिए 6 लेते हैं, 6 2, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर 6x माइनस 2x माइनस 12, देखिए आपका -2 से 6 से गुना तो -12 हो जाएगा, 6 में से 2 घटेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस में, एक समान कॉमन करते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा x प्लस 6, फिर यहाँ पर -2 कॉमन करेंगे, यहाँ पर 12 है, x प्लस 6, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 6, और देखते हैं हम लोग x माइनस 2 बराबर 0, तो x का मान हो जाएगा हम लोग का 2 प्लस में, x प्लस 6 बराबर 0, तो x का मान हो जाएगा हमारा -6, तो यानी कि हमारा हो जाएगा एगो 2 एगो -6, देखते हैं किस में दिया है, 2 -6, 2 -6 ऑप्शन सी दिया है। बहुपद थ्री एक्स स्क्वायर, यहाँ पर घात 2 है, 8x प्लस 10 का घात 2 है, तो इसका अधिकतम घात यहाँ पर 2 है, तो आपका हो जाएगा इसका घात 2। बहुपद 10x माइनस 25 का शून्यक है, तो आपको इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, 10x माइनस 25 बराबर 0, यानी 10x बराबर हो जाएगा हमारा प्लस में 25, यानी x बराबर हो गया हमारा 25 बटा में 10, 50 25 5 में 10, यानी x का मान हो गया हमारा 5 बटा में 2, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। 2023 में सवाल पूछा गया, एक और है बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इंटू 5 वाई के घात 5 माइनस 4 वाई के घात 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y का घात है। तो देखिए जब ऐसा सवाल होता है इसको गुना हम लोग पूरा करते हैं, तो गुना करेंगे ना तो हाई वाला कभी ना घात हुआ, ई वाला घात हुआ, ई वाला घात हुआ, कभी ना कभी गुना होगा, तो इसको वाई के घात 2 और 5 के घात 2 इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 5 बराबर 7, अधिकतम घात हो जाएगा 7। देखो और इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसका टोटल का घात हो गया 2, इसका टोटल का घात हो गया, इस बहुपद का घात हो गया 5, दोनों घात को जोड़ देंगे, 2 प्लस 5 बराबर 7, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 2023 में सवाल पूछा गया। एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, एक्स बराबर हो जाएगा 16, एक्स का मान हो जाएगा √16, एक्स का मान हो गया, देखिए वर्गमूल करेंगे तो इसका हो जाएगा प्लस माइनस 4, यानी कि अलग अलग लिखेंगे तो एक्स का मान हो जाएगा 2 गो, एगो प्लस में 4 एगो माइनस में 4, किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों में आता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। ये आपका 2023 में सवाल पूछा गया बिहार बोर्ड। यदि बहुपद जी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 हो तो g माइनस 1 का मान है, तो यहाँ पर जी एक्स हमारा दिया है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, g1 यानी कि x की जगह पर -1 लेते हैं सभी जगह, यानी कि 3 गुने -1 का होल स्क्वायर -7 गुने -1 प्लस 2, यानी कि हो जाएगा 3, 1 का होल स्क्वायर 1, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 प्लस 2, इसको गुना करेंगे तो 3 प्लस 7 प्लस 2, 10 2 12, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। 2023 में सवाल पूछा गया। बहुपद इतना और इतना का घात है, इसे दिया है यहाँ पर बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इंटू 2x के घात 4 प्लस 3x³ माइनस 5x प्लस 2, तो देखिए इस बहुपद का टोटल घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इस बहुपद का घात कितना होगा 4, अधिकतम घात उस बहुपद का घात कहलाता है, तो देखिए इसको जोड़ देंगे घात बराबर टोटल घात कितना हो जाएगा, क्योंकि गुना हो रहा था घात जुड़ जाएगा, तो 2 प्लस 4 बराबर 6, यानी कि टोटल गुना करने के बाद इस बहुपद का घात हो जाएगा हमारा 6। इस तरीके से 2024 में सवाल पूछा गया। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक ले जय हिंद।